परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। कान्तिः सितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां बृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। विश्वेशं माधवं ढुंढिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। बहुले समंगे ह्यकुतो भये च क्षेमे च सख्ये वहि भूयसी च। यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतोर्वज्रधरस्य यज्ञे भूयश्च या विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चापि पथे स्थिताया देवाश्च सर्वैः सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम। मन्त्रेणैते नाभिवन्देत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा। लोकानवाप्नोति पुरंदरस्य गवां फलं चंद्रमसोदितं च। एतं हि मंत्रं त्रिदशाभिजुष्टं पठेत्तु यः पर्वसु गोष्ठमध्ये न तस्य पापं न भयं न शोकं सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां।
बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। जय जय श्यामा जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन जय गोवर्धन जय ब्रज धाम, श्री यमुना जी ललित ललाम। धन जय ब्रज धाम, श्री यमुना जी ललित ललाम। जय बरसानो जय नंदगाम, रावल गोकुल अति अभिराम। जय बरसानो जय नंदगाम, रावल गोकुल अति अभिराम। जय जय श्यामा जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। जय संकर्षण जय बलराम, श्री मथुरा जी ललित ललाम। श्री यमुना जी ललित ललाम। जय गौ माता जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम नाम महाराज की जय, श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री मलूक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की,
श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गऊ माता की, अखिल गोवंश की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री गोपीश्वर महादेव की, श्री अन्नपूर्णा माता की, श्री मलुकेश्वर महादेव की, जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की, परम पूज्य प्रातस्मरणीय संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की, परम पूज्य प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा महाराज की, परम पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज की, सब संतन की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। सपरकर श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्रीधाम वृंदावन में श्री मलुक पीठ में सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में समस्त गुरुजन वृंद आचार्य वृंदों की भावमयी सन्निधि में संतों की, ब्राह्मणों की, ब्रजवासियों की पावन उपस्थिति में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय स्वरूप जो महान ग्रंथ श्री विनय पत्रिका है, उसके माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त करने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। आज भी थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन कल से विलंब नहीं होगा। काशी का कामधेनु गाय के रूप में तुलसीदास जी ने स्मरण किया है। इस पद संख्या 22 में कामधेनु स्वरूपा काशी का स्मरण तो है ही है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी अपार गोभक्ति को प्रकट किया है। काशी मुक्ति प्रदात्री है और चलती फिरती मुक्ति देने वाली, चलती फिरती मुक्ति प्रदात्री गाय काशी ही है। इसलिए खूब प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक गो सेवा करनी चाहिए। ये भाव भी इस पद का है। जो चर्चा हम कल कर रहे थे उसी का हम आरंभ करते हैं। पहले पद का हम लोग स्मरण कर लें। पद संख्या है 22। सेय सहित स्नेह देह भरी, कामधेनु कलिकासी। सेय सहित स्नेह देह भरी, कामधेनु कलिकासी। शमन शोक
संताप पाप रुज समन शोक सकल सुमंगल राशि सकल सुमंगल राशि मर्यादा चहूँ और चरण बर सेवत सुरपुरवासी मर्यादा तीरथ सब शुभ अंगरोम तीरथ सब शुभ अंगरोम शिवलिंग अमित अविनाशी शिवलिंग अमित अविना अंतर ऐन भलथन फल अंतर ऐन ऐन भलथन फल बच्छ वेद विश्वासी अंतर ऐन ऐन भलथन फल बच्छ वेद विश्वासी गल कंबल वरुणा विभाति जनु गल कंबल वरुणा विभाति जनु लूम लसते सरितासी लूम लसते सरितासी दंडपाणि भैरव विषाण मल रुचि खल दन भयदासी दंडपाणि भैरव विषाण मल रुचि खल गन भयदासी लोल दिनेश त्रिलोचन लोचन लोल दिनेश त्रिलोचन लोचन कर्ण घंट घंटासी कर्ण घंट घंटासी सेय सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कलिकासी सेय सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कलिकासी मणिकर्णिका बदन शशि सुंदर मणिकर्णिका मणिकर्णिका बदन शशि सुंदर मणिकर्णिका सुरसरि सुख सुख मासी सुरसरि सुख सुख मासी स्वारथ परमारथ परिपूर्ण स्वारथ पंचकोशि महिमासी पंचकोशि महिमा सेय सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कलिकासी सेय सहित स्नेह देह भरी विश्वनाथ पालक कृपालुचित विश्वनाथ लालति नित गिरिजासी लालति सिद्धि सची शारद पूजहि मन सिद्ध सची शारद जोगवती रहती रमासी जोगवती रहती रमा सेय सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कलिकासी सेय सहित
स्नेह देह भरी कामधेनु कली पंचाक्षरी प्राण मुद माधव पंचाक्षरी गव्य सुपंच नदासी गव्य सुपंच नदासी ब्रह्म जीव सम राम नाम जुग ब्रह्म जीव सम आखर विश्व प्रकाशी आखर विश्व प्रकाशी आखर विश्व विकासी आखर विश्व विकास चारितु चरति करम कुकुरम करी चारितु चरति करम कुकरम करी मरत जीव गन घासी मरत जीव गन घासी लहत परम पद पय पावन जही लहत परम पद पय पावन जही चहत प्रपंच उदासी जही चहत प्रपंच कहत पुराण रची केशव निज कहत पुराण कर कर तूत कलासी कर कर तूत तुलसी बस हरपुरी राम जपो तुलसी बस जो भयो चहे सुपासी जो भयो चहे सुपा सेय सहित स्नेह देह भरी सेय सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कलिकासी कामधेनु कलिकासी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अत्यंत स्नेह पूर्वक जीवन पर्यंत काशी का सेवन करो, क्योंकि कलयुग में ये काशी ही कामधेनु गाय है। ये शोक संताप पाप रोग सबका शमन करने वाली है, सब प्रकार के सुमंगल की राशि है। काशी की चतुर्दिक सीमा यही उसके 4 चरण हैं और इस काशी रूपी कामधेनु की सेवा इंद्रादि देवता भी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करते हैं। इस काशी स्वरूपा कामधेनु गाय के रोम रोम शिवलिंग हैं। जैसे गायों की रोम की संख्या अनगिनत है, असंख्य है, ऐसे ही काशी में शिवलिंग भी अनंत हैं, असंख्य हैं। और ये शिवलिंग अविनाशी हैं। ये यहाँ तक की चर्चा हम कल कर चुके हैं, यहाँ से आगे की चर्चा हमको करनी है, इसलिए अत्यंत संक्षिप्त जो सरलार्थ है वो प्रस्तुत कर दिया। कल हम ये बात निवेदन कर चुके हैं कि एक साथ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कामधेनु गाय का रूपक देकर काशी का वर्णन करके इस कलिकाल के जीवों के लिए मुक्ति प्रदात्री कामधेनु गाय ही, वेद लक्षणा भारतीय देशी गाय ही चलती फिरती मुक्ति प्रदात्री काशी है। गाय को प्रत्यक्ष काशी का स्वरूप माना। गाय की सन्निधि जीव को
मोक्ष लाभ प्राप्त कराने वाली है। इस बात को गोस्वामी जी ने कह करके अपनी अपूर्व गो भक्ति को प्रकट किया। कलयुग में कामधेनु रूप समस्त शोक संताप पाप और रोगों का नाश करने वाली समस्त सुंदर मंगलों की राशि कामधेनु स्वरूपा जो काशी है, उसका सेवन अंतिम श्वास तक करना चाहिए। चारों दिशाओं में जो काशी की सीमाएं हैं, वही इस कामधेनु गाय के चरण हैं। स्वर्ग के देवता भी इसकी सेवा करते हैं। इस कामधेनु स्वरूपा काशी के अंग अंग में अमित अविनाशी शिवलिंग हैं। ये सब रोम शिवलिंग ही हैं। इस काशी की जो अंतर्गृही परिक्रमा है, वो इस कामधेनु गाय का दूध है, ऐन है, ऐन। गाय का जो आंचर होता है, जिसको ऐन कहते हैं, ये काशी की अंतर्गृही परिक्रमा ही इस कामधेनु गाय का ऐन है। ये चार थन क्या हैं? बोले पुरुषार्थ चतुष्टय, यही उसके चार थन हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ देने वाली गाय है, यही उसके चार थन हैं। देखो, सारा संसार दो चीजों के पीछे पड़ा है, अर्थ और काम। और कोई इच्छा होए न होए, अर्थ और काम रूपी पुरुषार्थों के संग्रह की इच्छा प्रत्येक मनुष्य को है। वो धन चाहता है और अपनी कामनाओं को पूर्ण करना चाहता है। धर्म में मोक्ष में विश्वास भले ही न हो, पर उन्हें अर्थ और काम की पूर्ति तो चाहिए। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि आपको धर्म से और मोक्ष से कोई प्रयोजन नहीं है, न रहे कोई बात नहीं, पर यदि आप अर्थ और काम की पूर्ति भी चाहते हैं, तो तुलसीदास जी ने कहा, गाय ही प्रत्यक्ष कामधेनु है, तुम्हारे अर्थ और काम की पूर्ति भी गाय से होगी। दुर्भाग्य से आज यह बात लोगों की समझ में नहीं आ रही है, पर हमारा ऐसा विश्वास है कि गाय का जो विलक्षण, चमत्कारिक, अनुपम, विज्ञान संपन्न जो उसका देह है, और एक एक चीज जिसकी अत्यंत अत्यंत चमत्कारिक रूप से मनुष्य के जीवन के लिए, संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण के लिए अत्यंत अत्यंत उपयोगी है, ऐसी वह गाय, उसकी सेवा, उसके पवित्र वंश की रक्षा भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व की अर्थ और काम की पूर्ति कर सकती है गाय। समग्र विश्व के अर्थ और काम की पूर्ति गाय कर सकती है, लेकिन इस ओर लोगों का ध्यान ही नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था का तो मेरुदंड ही गाय को माना गया। अर्थशास्त्र के प्रणेता ऋषि कौटिल्य, वे गो सेवा को भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल मानते हैं, मेरुदंड मानते हैं। आज इस वैश्विक महामारी के कारण
थोड़ा होश आया है और ये विचार किया जा रहा है कि अब हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम जो चीज़ बाहर से आयात करते हैं अब वो हमें यहीं बनानी चाहिए, लघु उद्योग स्थापित होने चाहिए, गांव का शहर की ओर पलायन नहीं होना चाहिए, अब स्वदेशी व्यवस्था भारत में लागू होनी चाहिए, आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। अब यह बात इस संकट के काल में थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, पर हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से समृद्ध, सुसंपन्न, आत्मनिर्भर, समस्त स्वदेशी उत्पादों से परिपूर्ण भारतवर्ष की कल्पना बिना भारतीय देशी गोवंश के संरक्षण के संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये 3 बार इसलिए कह दिया कि हमारे यहाँ कहते हैं त्रिवाचा, ये त्रिवाचा पूर्वक कह रहे हैं, उसके बिना ये संभव नहीं है। और पढ़े लिखे लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी है, वे इसका चिंतन करें, इस पर अनुसंधान करें तो सारी बात जैसे स्वच्छ दर्पण में स्पष्ट छवि दिखाई पड़ती है, आपके निर्मल दुराग्रह शून्य चित्त में इसकी सारी बात खुलकर आपके सामने दिखाई पड़ने लग जाएगी। गोवंश की सेवा और गोवंश की रक्षा के माध्यम से हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं, कैसे सुखी और संपन्न समृद्ध हो सकते हैं, ये बात आपकी समझ में आ जाएगी। अर्थ और काम की पूर्ति, अर्थ और काम में बड़ा भारी घनिष्ठ संबंध है। एक बहुत सरल बात बता रहे हैं, आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है, आपका मन उछल कूद नहीं करेगा, आपके मन में कामनाएं पैदा नहीं होंगी, और 100 रुपये भी आपकी जेब में आ गए, 1 पैसा नहीं था, 100 रुपये जेब में आ गए, तो कुछ नहीं तो मन करेगा गन्ने का जूस ही पी लें, अमुक चीज़ खा लें, अमुक चीज़ पी लें, अमुक चीज़ खरीद लें, अथवा बहुत ज़्यादा लोभी लालची हो गए तो उसी से मुंगेरी लाल के सपने कहते हैं ना, तो उन्हीं से सपने देखने लग जाओगे कि 100 रुपये का फिर ऐसे करेंगे, इससे ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। कहते 1 रुपये से करोड़पति बनने के नुस्खे, और पैसा नहीं तो सारी उथल पुथल खत्म। एक महापुरुष थे पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, बड़े पुजारी जी, वो कहते थे बच्चा 1 रुपये में 1 हाथी का ताकत होता है, ऐसा बोलते थे। 100 रुपये हो गया साधु के पास तो 100 हाथी का ताकत, 1000 रुपये हो गए तो 1000 हाथी का ताकत, और पैसा नहीं तो उथल पुथल बंद। हमारे पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी कहते थे कि उस जमानों में पैसा तो था ही नहीं, यात्री परदेसी वृंदावन में आते थे तो धेला, पाई, छदाम ये सब चढ़ाते थे, और किसी व्यक्ति ने 4 आना चढ़ा दिया या 8 आना चढ़ा दिया तो उसको बहुत बड़ा सेठ साहूकार माना जाता था, ये बड़े धनी आदमी है, 54 चढ़ा दी, 58 चढ़ा दी, उसको बड़ा आदमी माना जाता था। और रुपया चढ़ाने वाला राजा माना जाता था कि अमुक जगह के राजा हैं, रुपया चढ़ाया इन्होंने, अरे वो आएंगे दर्शन करेंगे, रुपया चढ़ाएंगे। ये जमाना था। कहते महाराज जी कहते थे कि 1 रुपये के जब 32.5 सेर चना हो गए तो वृंदावन में हल्ला मच गया कि अब बहुत महंगाई आ गई है, अब भैया चना खाना कम करो। कब? महाराज जी कहते जब 1 रुपये के 32.5 सेर चना आए
तो हल्ला मच गया कि भैया आप चना खाना बंद करो, कम कर दो, इतना महंगा चना कौन खाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं, हम लोगों को तो सुनकर जल्दी, नए बच्चों को तो विश्वास नहीं होता कि 1 रुपए के 32.5 सेर चना। महाराज जी कहते थे कि हमारे गुरु महाराज कहते थे कि रंग जी का मंदिर कौड़ियों में बन गया। कौड़ियों में बन गया का मतलब क्या है? इसमें काम करने वाले जो कारीगर मजदूर थे उनको मजदूरी में कौड़ी दी जाती थी, और वो कौड़ी फिर वो जमा करते थे और कौड़ी के बदले उनको पैसा मिलता था, रुपया मिलता था। तो कहते कौड़ियों के लेन देन में पूरा मंदिर बन गया रंग जी का। ये जमाना था। तो महाराज जी कहते उस सस्ते जमाने में अखंड विभूति चढ़ाए भये लंगोटी मात्र शरीर में, और ऐसी सब साधु घूमते ही थे, विचर रहे थे। तो बिहार में एक ब्राह्मण देवता थे, भूमिहार थे, बड़े जमींदार थे और बड़े संतों के प्रेमी थे। तो उन ब्राह्मण के यहाँ गए, उन्होंने रोका, साधु सेवी थे। तो उन्होंने बहुत पीछे पड़ के हमको 1 रुपया दिया। नहीं महाराज, ये भेंट तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो कहते 1 रुपया लेके बिहार से अयोध्या जी आए। अयोध्या जी में उस समय श्री मणिराम छावनी में श्री राम शोभादास जी महाराज श्री महंत पद पर विराजमान थे। वर्तमान श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के दादा गुरु जी। बहुत पुरानी बात है। पूज्य श्री राम शोभादास जी महाराज महंत पद पर विराजमान थे। उनके यहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा आसन लगा लो। आसन लगा लिया। अब बोले रोटी मिले नहीं अयोध्या में उस जमाने में, भात और दाल। हम ब्रजवासी साधु कहाँ दाल भात खाने वाले। बोले हमको तो महंत जी फुलका के बिना पेट नहीं भरता। तो बोले सब पूछा जांचा, गुरुस्थान कहाँ है, कैसे है, किस घर का शरीर है। खाक चौक में पूजा करते थे, हम पुजारी हैं। अच्छा, ब्राह्मण घर का शरीर? बोले हाँ। बोले तो सूत्रधारी साधु रसोई में भर्ती हो जाओ। क्यों? रसोइयों को ही फुलका मिलता है, दूसरे को फुलका नहीं मिलता है। और हम बोल देंगे तो तुम जितना तुम्हारे में एक समय में पेट भर जाए उतना फुलका ले लिया करो। तो महाराज कहते कि वो फुलका के लोभ में रसोई सेवा में भर्ती हो गए, रसोई बनाने लगे। अब वो जो 1 रुपया था, उस 1 रुपया ने इतनी उथल पुथल मचा दी कि जब सरयू नहाने जाएं तो उसको जटा बांधकर जटा में खोंस के ले जाएं, और वहाँ जटा झड़कारें तो उसको लंगोटी में खोंस लें, और जब वहाँ से रसोई बनाने आवें तो फिर उसको जटा में रख लें। 1 रुपया कहीं आसन पर छूट गया और किसी की नज़र पड़ गई तो वो पूछने की ज़रूरत उसे पड़ेगी नहीं, वो तुरंत उठा लेगा। तो बोले एक दिन हमारे मन में आया, 4-6 दिन हो गए, 1 रुपये ने हमें बड़ा परेशान कर दिया। ये माला ही नहीं फेरने देता, रुपया की चिंता लगी रहती है। तो बोले फिर हम 1 रुपया बोले आज खर्च करेंगे इसको। तो उस रुपया ने बड़ी उथल पुथल मचाई। कभी मन में आता था कि महंत जी को कह दें कि कुछ भंडारे में ही लगा दो, कभी कुछ मन में आता, कभी कुछ मन में आता। और जैसे ही 1 रुपया हमने खर्च कर दिया तो बोले हमारे मन की सारी उथल पुथल बंद हो गई। महाराज जी का अनुभव, 1 रुपये खर्च कर दिया। उस 1 रुपये में सुंदर बढ़िया श्री चंदन पासा, राम पटल, सिद्धांत पटल जो साधु साई ग्रंथ, वो सुंदर तुलसी की माला और एक सुंदर सूती अचला, इतनी चीजें 1 रुपये में आ गईं। एक अचला, पूरा 10 हाथ का अचला, तुलसी माला, चंदन, रोली और 2 पुस्तकें,
इतनी चीज 1 रुपये में आई उस समय, और जब ये चीज आ गई, रुपया खर्च हो गया, 1 पैसा नहीं रह गया, तो मन की उथल पुथल शांत हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अर्थ और काम का संबंध है। आपके पास धन होगा तो इच्छा होगी कि यहाँ प्लॉट खरीदो, वहाँ खरीदो, यहाँ बनाओ, वहाँ बेचो, ये इच्छा होगी, तमाम इच्छाएं होगी। और पैसे ही नहीं है तो फिर कोई इच्छा नहीं होगी। इसलिए किसी नीतिकार ने कहा, भो दरिद्र नमस्तुभ्यम सिद्धो हम तब दर्शनाथ। हे दरिद्र देवता, आपकी कृपा से तो मैं बिना भजन तपस्या के ही सिद्ध हो गया। क्यों? सिद्ध का लक्षण क्या है? सिद्ध सबको देख लेता है, पर सिद्ध को कोई नहीं देख पाता। बोले यही हमारे में हो गया है। पश्याम्य हम जगत सर्वम, मैं सारे संसार की ओर देखता हूँ, पर नमाम पश्यति कश्चन, पर मेरी ओर कोई नहीं देखता। गरीब की ओर कौन देखे? गरीब सबके मुंह की ओर देखता है, पर गरीब की ओर कोई नहीं देखता। कहते हे दरिद्र देवता, आपने बड़ी कृपा की, आपकी कृपा से मैं सिद्ध हो गया। तो अर्थ और काम का संबंध है। अर्थ होगा तो काम होगा, और अर्थ नहीं होगा तो काम नहीं। और काम होगा तो अर्थ की इच्छा होगी। काम माने कामना, इच्छा। आपकी इच्छाएं जगेंगी तो इच्छाओं की पूर्ति बिना धन के नहीं होगी, उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो अर्थ और काम का घनिष्ठ संबंध है। इस अर्थ और काम की पूर्ति भी कोई करना चाहता है तो उसे वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय की सेवा करनी चाहिए। अब एक प्रश्न उठा, जब अर्थ और काम की पूर्ति करने वाली गाय है तो हम धर्म को स्थान क्यों दें? मनुष्य की आवश्यकता अर्थ और काम है, धर्म और मोक्ष से उसे कोई लेना देना नहीं। तो हम केवल अर्थ और काम की पूर्ति गाय से कर लेंगे, हमें धर्म को बीच में रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा हम विचार करेंगे तो सच्ची बात यह है कि गाय की सेवा के नाम पर हम गाय का पोषण नहीं करेंगे। यदि केवल और केवल अर्थ और काम की दृष्टि होगी तो हम गाय का पोषण नहीं करेंगे, हम गाय का शोषण करेंगे। आज ये प्रकृति भी गौ स्वरूपा ही है। इस गौ स्वरूपा प्रकृति का दोहन करना चाहिए, पर जब से अर्थ और काम की प्रधानता लोगों में बढ़ी है, धर्म निरपेक्षता का भूत खोपड़ी में घुसा है, तब से हम प्रकृति रूपी गाय का पोषण न करके हम उसका शोषण कर रहे हैं। हम दोहन नहीं कर रहे हैं उसका, हम उसका शोषण कर रहे हैं। और इस प्रकृति के शोषण का ही भयंकर दुष्परिणाम है ये वर्तमान में जो सारी दुनिया के सामने संकट है, ये उसी प्रकृति के शोषण का भयंकर दुष्परिणाम। हम प्रकृति को पीड़ा न पहुंचाएं, हम गाय को पीड़ा पहुंचाए बिना अपनी इच्छा की पूर्ति करें, ये बिना धर्म दृष्टि के संभव नहीं होगा। इसका मतलब है कि धर्म दृष्टि रखे बिना न तो अर्थ की पूर्ति होगी, ना ही धर्म दृष्टि रखे बिना काम की पूर्ति होगी, और धर्म के बिना जो अंतिम पुरुषार्थ, चरम पुरुषार्थ मोक्ष है, उसकी भी सिद्धि नहीं होगी। महाभारत का एक श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको याद होगा, और नहीं हो तो होना चाहिए। भगवान व्यास कहते हैं, ऊर्ध्वबाहु विरोम्येतत् नहि कश्चित् शृणोति मे, धर्मादर्थश्च कामश्च सकिमर्थम न सेव्यते। ये महाभारत का महावाक्य है, लिखने योग्य महावाक्य है। भगवान व्यास कहते हैं,
मैं अपनी भुजाओं को उठा उठा कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं, अरे भाई मनुष्यों, तुम भले ही धर्म तुम्हारी दृष्टि में कुछ नहीं है, मोक्ष का कोई महत्व तुम्हारी दृष्टि में नहीं है, लेकिन यदि तुम अर्थ और काम की भी पूर्ति करना चाहते हो तो धर्मात् अर्थश्च कामश्च, धर्म से ही अर्थ होगा, धर्म से ही काम होगा, तो सकिमर्थम न सेव्यते, फिर उस धर्म का सेवन तुम क्यों नहीं कर रहे हो? धर्म के आश्रय के बिना अर्थ और काम की पूर्ति भी नहीं होगी। और धर्म हमें निष्काम बना देता है, धर्म हमें समस्त प्रकार के अनर्थों से मुक्त कर देता है। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि धर्म का फल अर्थ है ही नहीं। धर्म का फल क्या है? धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म भी। धर्म का फल अर्थ नहीं है, काम नहीं है, धर्म का फल है अपवर्ग, मोक्ष, ये धर्म का फल है। मोक्ष का अर्थ मरना नहीं है, अविद्या माया से, विकारों से, दोषों से मुक्त होना, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, यही मोक्ष का अर्थ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। धर्मादर्थस्य कामश्च सकिमर्थम न सेव्यते। धर्म से अर्थ और धर्म से काम, तो धर्म का फल अर्थ की प्राप्ति नहीं है, धर्म का फल है मोक्ष, संसार चक्र से छूटना, अविद्या माया के बंधन से छूटकर भजन करना, यही धर्म का फल है। हम लोगों ने मान क्या रखा है? हम लोगों ने मान रखा है धर्म का फल है अर्थ। चलो मान लिया धर्म का फल अर्थ है। अर्थ का फल क्या है? बोले अर्थ का फल है काम, कामना की पूर्ति करो, ये अर्थ का फल है। अब हम पूछते हैं कि आपने धर्म का फल अर्थ माना और अर्थ का फल काम माना, तो क्या काम का फल मोक्ष है? काम माने कामना, इच्छा। हमारी कुछ कामनाएं इच्छाएं रह गई थीं, तो उसके दुष्परिणाम स्वरूप यह वर्तमान जन्म हुआ। फिर कुछ कामनाएं इच्छाएं पाल पोस कर रख लेंगे, तो उसका परिणाम फिर इस दुखमय संसार में आना पड़ेगा। इसलिए इस देश के महान संत परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी कहते थे, मोक्ष के लिए कोई साधन नहीं करना। क्या करना? बोले अभी इसी समय इच्छा रहित हो जाओ, ये भीतर से पक्का निश्चय कर लो कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं, सारी इच्छाओं का, कामनाओं का त्याग कर दो। तो वो घड़ी का प्रमाण देकर कहते थे कि अभी इतने बजकर इतने मिनट हो रहे हैं, ये 1 सेकंड नहीं लगेगा। आप भीतर से पक्का निश्चय कर लो कि लौकिक, पारलौकिक, भौतिक जगत की, पारलौकिक जगत की भी कोई भी वस्तु पदार्थ हमें नहीं चाहिए। ऐसा अपने भीतर से पक्का निश्चय कर लो, तो अभी इसी समय मुक्त हो। 1 मिनट का विलंब नहीं, तुम मुक्त हो, एक क्षण में मुक्त हो। काम का फल मोक्ष नहीं है, काम का फल तो संस्कृति के चक्र में पड़े रहना है। काम का फल मोक्ष नहीं है।
ये काम ही हमको राम जी तक नहीं पहुंचने देता है। संत श्री मलुकदास जी की साखी है, वहां न कोई पहुंचा जहां बसत हैं राम। क्या प्यारी साखी है। वहां न कोई पहुंचा जहां बसत हैं राम। महाविकट वह पंथ है, पेड़ा मारे काम। महाविकट वह पंथ है, पेड़ा मारे काम। वहां तो वही पहुंचते हैं जो पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी के जैसे अकाम होते हैं। लौकिक पारलौकिक किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ के स्वप्न में भी अभिप्सा जिनके चित्त में नहीं है, ऐसे महापुरुष सर्वथा निष्काम, जिन्हीं न चाहिए कवहु कछु, उन्हीं का तुम सन सहज स्नेह, और उन्हीं के हृदय में बसहु निरंतर तासु उर सो राउर निज गे। आहा। तो एक तो काम हमको वहां तक नहीं पहुंचने देता है। अब ठीक इसके आगे की साखी में वहां तक पहुंचना है तो काम का आश्रय लेना पड़ेगा। विचित्र बात, विरोधाभासी बात। बोले काम मिलावे राम सो, काम मिलावे राम सो, ये साधन है। काम मिलावे राम सो, जो यह राखे जीत। काम मिलावे राम सो, जो यह राखे जीत। दास मलूका यों कहे, जो तेरे मन आवे परतीत। तेरे मन में विश्वास हो तो करके देख ले, सारी कामनाओं को त्याग कर केवल श्री राम प्रेम की कामना स्वीकार कर ले। राम जी से मिलने की इच्छा कर लो, केवल एक कामना कर लो, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। आहा। दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान। मिलिवे को ही रात पे, जिए के जीवन प्राण। ये काम यदि स्वीकार कर लो तो काम मिलावे राम सो। लौकिक काम का त्याग करना, उसको जीतना है, और ये काम भगवत प्राप्ति की कामना रूप जो काम है उसको स्वीकार कर लो तो भगवान से आप मिल जाओगे। तो हम ये बात निवेदन कर रहे थे कि केवल अर्थ और काम पर दृष्टि हम रखेंगे, धर्म दृष्टि का त्याग कर देंगे तो गाय हमें अर्थ काम की पूर्ति तो करेगी, पर अधिक समय तक नहीं। फिर धर्म दृष्टि के अभाव में हम गाय का दोहन न करके गाय का शोषण करेंगे, गो अपराध ही करेंगे। ये प्रकृति भी गाय स्वरूपा है, फिर प्रकृति का दोहन न करके हम प्रकृति का शोषण करेंगे। और जब हम प्रकृति का विनाश करेंगे तो जो हमारे जीवन की परमावश्यकता है उसी को जब हम नष्ट करेंगे तो उसका परिणाम भोगना किसको पड़ेगा? उसका परिणाम हमको ही भोगना पड़ेगा। हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं तो प्रकृति हमको नष्ट कर रही है। बच्चों, कितना बचते हो? इधर से बचाने की कोशिश की जा रही है तो उधर तूफान आ रहा है, और बचो, देखो कैसे बचते हो। बोले हम तूफान से भी बच जाएंगे तो ये हर हर बम बम होने वाला है। हर हर बम बम जानते हो ना? पूरी दुनिया, पूरा संसार
रासायनिक, जैविक, आणविक हथियारों की ढेरी पर बैठा है, बारूद की ढेरी पर पूरी दुनिया बैठी है। अभी की तो हमें कोई स्मृति नहीं है। विद्यार्थी जीवन में एक बार एक अखबार में लेख आया था। उस लेख को हमारे पूज्य महाराज जी ने भी पढ़ा था, दास ने भी पढ़ा था। उस लेख में लिखा था, ये बात अनुमान है कि ये 90-92 की बात होनी चाहिए। उस समय अखबार में लेख आया था कि इतना हथियार पूरी दुनिया में बन चुके हैं कि पूरे वर्तमान उपलब्ध विश्व को 40 बार समाप्त किया जा सकता है। आप सोचो, उस जमाने में ऐसी बात कोई प्रामाणिक व्यक्ति लिख रहा है, बड़ा शोधपूर्ण लेख लिख रहा है। ये जो परमाणु बम गिरा था ना, जापान के कौन सी जगह पर, हिरोशिमा के ऊपर, तो उसी का दिन आया था, उसी के ऊपर लेख था ये। तब से अब तक कितने हथियार बन गए। तब तो भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न नहीं बना था। तब से कितने हथियार बन गए। और बीच बीच में ये युद्ध की आग सुलगती भी है। तो ये बम तो बन गए हैं, अब हर हर बम बम होना है। हर हर बम बम, ये सब रुद्र की लीला है, प्रलय का काम उन्हीं का है। हर हर बम बम होना है। और उस हर हर बम बम से कैसे बचोगे भाई। चलो कोरोना से तो बच जाओगे, तूफान से भी हो सकता है, कैसे भी कुछ बच जाओ, जनता को यहाँ से वहाँ ले जाओ। पर ये भयंकर जैविक रासायनिक हथियारों का जब प्रयोग होगा, उस समय कैसे बचोगे। ये पूरे विश्व की दुर्दशा क्यों हुई, बहुत ध्यान से सुने। ये पूरे विश्व की दुर्दशा इसलिए हुई कि हमने धर्म दृष्टि का त्याग किया। हमने केवल अर्थ और काम को अपने सामने रखा। अर्थ और काम को सामने रखने का ये दुष्परिणाम है कि विकास के नाम पर सारा विश्व विनाश तक पहुंच गया, प्रलय तक पहुंच गया, महाविनाश तक पहुंच गया। किस अर्थ में विकास हुआ। शारीरिक विकास नहीं हुआ, मानसिक विकास नहीं हुआ, चारित्रिक विकास नहीं हुआ, आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ। और जिसे हमने विकास माना, उस विकास ने हमको विनाश तक पहुंचा दिया। ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि हमने धर्म का त्याग कर दिया। भगवान व्यास की वाणी है, धर्मात् अर्थस्य कामस्य सकिमर्थम न सेव्यते। धर्म से ही अर्थ होगा, धर्म से ही काम होगा। तो धर्म का फल है संसार चक्र से छूटकर श्री ठाकुर जी, श्री जी के चरणों तक पहुंच जाना। यही धर्म का फल है। बोले चलो फिर अर्थ किस लिए है। जब धर्म का फल ये है तो अर्थ किस लिए है। तो कहते हैं अर्थ जो है ना, वो धर्म के लिए है। धर्म का फल अर्थ नहीं है, अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। आप अर्थ का विनियोग धर्म में करो, अच्छे काम में करो, सबकी भलाई के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करो। अपने अर्थ का, अपनी शक्ति का, अपनी सामर्थ्य का उपयोग सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्वलोक के सर्वविध कल्याणाय आप अपने अर्थ का विनियोग करो। अब हो गई बात। धर्म का फल है मोक्ष, अंतिम पुरुषार्थ। और अर्थ जो है वो किस लिए है, वो धर्म के लिए है। अब एक बच गया, काम। काम किस लिए है। बोले काम जो है ना, वो वासना की पूर्ति के लिए नहीं है। क्यों। बोले इसलिए नहीं है
कि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। भागवत में भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन, कामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति से कभी कामना की पूर्ति नहीं होती है, काम की निवृत्ति नहीं होती। कैसे? बोले हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जैसे हम अग्नि में आहुति देते चले जाएं, घी डालते चले जाएं, लकड़ी डालते चले जाएं, ईंधन डालते चले जाएं, तो आग घटेगी, आग बढ़ेगी। तो कामना की, वासना की आहुति जब तक हम इस कामना रूपी अग्नि में देते चले जाएंगे, तब तक इसकी पूर्ति होने वाली नहीं, ये बढ़ेगी। तब काम का स्वरूप क्या है? ये भी तो पुरुषार्थ है। काम का स्वरूप क्या है? बोले कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता। हमारे जीवन की आवश्यकता है। काम उपेक्षणीय नहीं है। काम समादरणीय है। आप लोग कहेंगे कभी तो आप काम की निंदा करते हैं, कभी काम के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, विचित्र बात है। अरे भाई, हम आपसे पूछते हैं कि ठाकुर जी के मन में कामना का उदय नहीं होता तो ब्रजभूमि का धरती पर अवतरण होता? और ठाकुर जी नहीं पधारते, लीला नहीं करते, तो हम क्या गाते, क्या सुनते, क्या कहते? बोलो। ठाकुर जी काम न करें, इच्छा न करें, ये जैसे जैसे महापुरुष जीव जगत के कल्याण के लिए धरती पर आते हैं, ये आवेंगे? वेद में लिखा है सो कामयत, परम पुरुष परमात्मा ने कामना की, काम किया, काम का आश्रय लिया परमात्मा ने। क्या? प्रजा सृजे येति, मैं सृष्टि करूं, और भगवान ने कामना किया एको हम भविष्याम, वो सारा जगत बन गया। क्यों बनाया, किस लिए बनाया, और बनाकर स्वयं किस लिए भगवान आए? बोले सो केवल भक्तन हित लागी, भक्तों के लिए भगवान पधारे। बस बात यही है कि काम है तो कृष्ण का अंश। किसका अंश है? काम का एक नाम है कार्ष्णी। क्या नाम है? कृष्ण का बेटा, कृष्ण का अंश कार्ष्णी। प्रद्युम्न जी को स्पष्ट लिखा है भागवत में कार्ष्णी, कृष्ण का पुत्र। कृष्ण का अंश है। इसका आशय क्या है? इसका आशय है भैया, ये काम जो है ना, कृष्ण का अंश है, इसको विनाशी संसार से मत जोड़ो, अविनाशी कृष्ण से इसको जोड़ दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। इस काम को कृष्ण से जोड़ दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ये काम कृष्ण से विमुख होकर तुम्हारा विनाश करेगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इसको भगवान से अलग करोगे तो नरक ले जाएगा। गोपियों ने अपने काम को कृष्ण से जोड़ दिया। कामाद गोप्यः भयात कंसः। क्या काम? काम माने कामना। हमें पति मिले, ये कामना है कि नहीं? कात्यायनी का व्रत किया गोपियों ने, कुमारी कन्याओं ने, वो कामना किया, संकल्प किया। क्या संकल्प किया? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। आज ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज एक बड़ा दुर्लभ योग है। आज मंगलवार है और द्वादशी तिथि आज रही है, पर इस समय प्रदोष आ गया है। तो आज के इस प्रदोष का नाम है भौम प्रदोष। क्या नाम है? और उस भौम प्रदोष में भी अश्विनी नक्षत्र आ गया है।
तो इतना विलक्षण योग हो गया, भौमाश्विनी योग, जो हम समझते हैं सैकड़ों वर्षों के बाद आया होगा। और 8 बजे से लेकर रात्रि को 12 बजे तक समय इतना बढ़िया है, नाम जप, मंत्र जप, भगवान की उपासना के लिए इतना सुंदर समय है कि यदि संभव हो सके तो हर व्यक्ति को आज कम से कम 8 बजे से लेकर 12 बजे तक तो खूब तन्मय हो करके जो आपको रुचे वो उपासना आपको करनी चाहिए। इतना सुंदर समय है। तो काम का प्रयोजन इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, हम अपने जीवन का निर्वाह करें। अर्थात काम तो हमारी आवश्यकता है, पर उतना ही अपने काम को सीमित रखें जितने से आपकी गुजर बसर हो जाए। 2 अचला और 2 लंगोटी और 2 गमछा से काम चल जाता है, तो तीसरे अचला, तीसरी लंगोटी की जरूरत का अनुभव न करें। इतने से काम ठीक है, हो गया, जितने से हमारा गुजर हो जाए। और विलक्षण बात है, हमें कहने का अधिकार तो नहीं है, इसलिए नहीं है कि हम स्वयं विषयी कोटि के जीव हैं। हम एक ही अचला रखते होते, एक ही लंगोटी रखते होते तो हमको कहने का अधिकार था। अब हम तो स्वयं ऐसे हैं नहीं, तो हमको कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन यह बात महापुरुषों के अनुभव से सिद्ध है कि आप अपनी आवश्यकताओं को जितना बढ़ाते चले जाओगे, ये उतनी बढ़ती चली जाएंगे, उसमें भी कमी पड़ती रहेगी। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ। और जितनी आवश्यकताओं को घटाते चले जाओगे, उसमें लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा, इतने की भी जरूरत कहाँ थी। उसमें तृप्ति का अनुभव होने लग जाएगा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी, पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, अत्यंत निकट से उनके जीवन को देखने का सौभाग्य भगवत कृपा से इस दास को मिला। वे कहते थे कि अपने जीवन में हमने कभी किसी को अपने साथ नहीं रखा, अकेले चलते थे, पर इस दास को कई यात्राओं में उन्होंने साथ रखा। और अपरिग्रही कितने थे। पहली बार नासिक कुंभ में जाने का अवसर उनके साथ आया। हम विद्यार्थी जीवन में ही थे। बोले तुम हमारे साथ चलना, तैयार होके आ जाना। हमने कहा ठीक है। ग्वालियर से ट्रेन में बैठना था, यहाँ से ग्वालियर तक कार में जाना था, फिर वहाँ एक रात रुक करके फिर वहाँ से दूसरे दिन ट्रेन में जाना था। कुछ और भक्तों के भी टिकट थे, उनको भी जाना था। तो हम एक थैला बैग वो लेके आ गए। महाराज जी के पास रहते थे, महाराज जी से अनुमति लेकर और महाराज जी के पास जाने के लिए आ गए थैला लेके। तो हमसे थैला देखकर बोलते हैं, इतना ही बड़ा थैला था, ज़्यादा बड़ा थैला नहीं था। उसको देख के बोलते हैं, उनकी बोली ही ऐसी थी, अमुकदास। हाँ महाराज जी। कितना बड़ा परिवार है, कितने बच्चे हैं? हम तो डर गए, हाथ जोड़ लिए मैंने कहा महाराज जी परिवार तो नहीं, हम तो स्वयं ही बालक हैं। इतना बड़ा थैला किस लिए है? तेरी जय रे तेरी, हे भगवान, हे भगवान। साधु ब्रह्मचारी, अरे राम राम, पूरी गृहस्थी लाद के चले। है तेरी जय रे तेरी, अरे राम राम, अरे राम राम, हे भगवान, हे भगवान। घोर कलयुग, कुछ नहीं, बेकार। अब हम हाथ जोड़ के खड़े कि जाना है कि नहीं जाना है, क्या है इसमें? तो हमने कहा महाराज जी इसमें भजन नियम का थोड़ा सा सामान है, कुछ पढ़ने की पुस्तकें हैं और कुछ अचला लंगोटी साफी वगैरह है, और तो कुछ नहीं। निकाल के दिखा। तो सब सामान निकाल के उनके सामने रखा। तो केवल भजन नियम का सामान रखवा दिया। वो एक अचला पहने थे, वो एक अचला और एक गमछा रखवा दिया। वो इतना सा थैला हो गया महाराज वो। तो थैला को तो भर के भिजवा दिया। बोले ले जाओ इसको। हमसे बोले वहाँ पढ़ने लिखने जा रहे हो कि भजन करने जा रहे हो?
वो अभ्यास हमारा बिना पुस्तक के रहने का अभ्यास नहीं, पुस्तकें भी भिजवा दी सब। सामान के नाम पे कुछ था ही नहीं, एक चद्दर ओढ़ने का था अपना, एक छोटी सी कमरिया जैसी बिछाने की थी, बहुत कुछ नहीं। अब महाराज जी क्या रखते थे सामान, उनके तो सामान ही नहीं था, हमारे तो फिर भी कम से कम वो बड़े थैला से छोटा थैला हो गया, उनके तो थैला ही नहीं था। एक झोली थी, वो झोली भी हमारे हाथ में, उस झोली में बटुआ वाली झोली अभी भी रखी है मेरे पास, वो झोली में 3 खाना होते, बीच के खाने में एक गीता जी की पुस्तक, गीता विष्णु सहस्रनाम, और उस बीच के ही खाने में जो है तुलसी के कुछ हीरा, गोपी चंदन और थोड़ी नारियल के उस डिब्बी में रोली, बस ये था। और दूसरी तरफ उसमें एक तरफ रुपया था, एक बटुआ के एक जेब में रुपया था, और एक तरफ एक आध कोई कपड़ा गमछा था, बस और कुछ नहीं। इतनी सी तौलिया जैसी, बस वो हाथ में, एक आसन वो कंधे पर। क्योंकि वे एक ही अचला पहनते थे, एक ही लंगोटी पहनते थे, एक ही गमछा रखते थे, 2 गमछा नहीं रखते थे, 2 लंगोटी नहीं। स्नान करके वही गीली लंगोटी पहन लेते थे, कमर में तो मूंज का आड़ बंद, और लंगोटी को स्नान करके वही झाड़ के पहन लेना है। गीली सूखे तो सूखे, नहीं गीली तो गीली बनी रहे, उनको कोई लेना देना नहीं। और गीली लंगोटी पहनने से उनको कोई, जैसे किसी को दाद वगैरह हो जाए, उनको कुछ नहीं, जीवन भर वही पहना। तो हमसे कहते बच्चा 2 लंगोटी रहेगी तो बड़ी चिंता रहेगी, लंगोटी खो गई, लंगोटी बदल गई, एक ही रहेगी तो निर्द्वंद रहेंगे। तो ऐसा उनका जीवन आवश्यकताओं को अत्यंत कम करते करते इतना कम कर दिया। खाक चौक में नीम का वृक्ष था, खाली तखत के ऊपर बैठे रहते थे, नीचे कोई आसन नहीं, खाली चौकी पट्टा, और वर्षा आती तो भी भीतर नहीं जाते। एक मतंगा रखा था तूमा का, उसको जटाओं पे रख लेते तो सिर खाली, जटा भीजते नहीं, पूरा शरीर भीजता रहता, खूब पानी बरसता। एक छोटी सी साफी रखते, उससे ऐसे ऐसे रगड़ते रहते। वैसे कभी नहीं नहाते, साबुन तो जीवन में लगाए नहीं, ना तेल लगाया, मल के कभी ऐसे नहाते नहीं। और उस समय पानी बरसता तो वो मैल शरीर पर जमा रहता, वो फूल जाता, फिर ऐसे ऐसे उसको छुटा देते, साफी से निचोड़ देते। और जब आकाश खुल जाता तो उनका श्रीअंग ऐसा चमकने लग जाता था कि जैसे एकदम कायाकल्प हो गए, इतना सफ़ेद, इतना बढ़िया गौर वर्ण उनका निकल आता। आहा, आज तो रघुनाथ जी ने खूब स्नान कराया, वाह, आज तो खूब स्नान कराया। तो ठंडी गर्मी बरसात ज़्यादा से ज़्यादा खुले में उनका व्यतीत होता था, एक लंगोटी में। सैकड़ों साल पहले महात्मा कैसे रहते होंगे, ये उसका प्रमाण थे। तो कहने का आशय हमारा यह है कि हम अपनी कामनाओं को जितना बढ़ाते चले जाएंगे उतनी बढ़ेंगी, और बढ़ते बढ़ते कभी पूरी होंगी नहीं, और हम जितनी घटावेंगे उतनी घट जाएगी। इसलिए कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवित यावता, जितने में हमारे जीवन का निर्वाह हो जाए बस उतनी ही कामना हमें स्वीकार करनी है। उससे ज़्यादा कामना हमने स्वीकार करी तो हमारा परमार्थ बिगड़ जाएगा, हम भगवत प्राप्ति के पथ के पथिक नहीं रह पाएंगे, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। अब जीवित रहने का फल क्या है? क्योंकि जीवन निर्वाह आपने काम का फल माना, तो हम जीवन निर्वाह के लिए क्यों जिएं? हम किस लिए जिएं? जीने की इच्छा रखनी चाहिए। जिजीवितगुम शतगुम क्षमा, वेद में है ना, 100 वर्ष तक, सैकड़ों वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। लियो साहब, वेद कभी नहीं कहता कि तुम मरने की इच्छा रखो। शतगुम क्षमा, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। क्यों? बोले इसलिए जीने की इच्छा रखो। किस लिए?
बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। इसलिए जीवित रहने की इच्छा रखनी चाहिए कि देखें हम स्वरूप भरी लोचन, करहु कृपा प्रणतारति मोचन, करहु कृपा प्रणतारति मोचन। ऐसा दृढ़ संकल्प कर लो भीतर से कि कब तक जिएंगे, कितने जिएंगे, राम जी के ऊपर छोड़ दो, पर ये पक्का निश्चय कर लो कि इस पिंड से प्राण तभी निकलेंगे जब युगल सरकार सामने होंगे, नहीं प्राण नहीं निकलेंगे। इसलिए जिंदा रहो कि अंतिम क्षण में शरीर संसार की सुध बुध भूल जाए, ऐसा प्रेम इनके चरणों में हो जाए कि इनको छोड़ के दूसरा कुछ याद ही न रहे। तो यही जो कामधेनु गाय के जो 4 थन हैं, यही चारों फल हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय यही इस काशी रूपी कामधेनु का ऐन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। साहित्य शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों ने इस पद को सांग रूपक अलंकार कहा है। सांग रूपक नाम का अलंकार इस पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इसका विशेष प्रयोग किया है। यहां सेय सहित स्नेह देह भरी कामधेनु कलिकासी, ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है, यहां स्नेह सहित का अर्थ क्या है? स्नेह सहित का अर्थ है कि चलती फुरती मुक्ति स्वरूपा गाय की सेवा करो तो स्नेह पूर्वक करो, और मुक्ति प्रदात्री कामधेनु काशी का सेवन करो तो स्नेह पूर्वक करो, प्रेम पूर्वक करो। स्नेह सहित सेवन करोगे तो ही सब चारों फलों की प्राप्ति होगी, नहीं तो इसलिए सेवन शब्द में निवास भी आ गया, पूजन भी आ गया, स्तवन भी आ गया, प्रदक्षिणा भी आ गई, प्रणाम भी आ गया। सेवन शब्द में सांगोपांग पूजा आ गई, क्योंकि जब हमारे हृदय में प्रेम होगा तो ये सब कुछ अपने आप सहज ही प्राप्त हो जाएगा। हा। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वर्णन है कि गाय की तुलना ब्रह्मांड के किसी प्राणी से नहीं की जा सकती। कहते फिर भी तो बताओ, फिर भी तो बताओ कुछ। बोले हाँ बताएंगे। क्या? कहते सृष्टि के आरंभ में भगवान के मुख से एक विलक्षण तेज पुंज प्रकट हुआ, और इसी तेज पुंज से प्रणव ध्वनि प्रकट हुई, प्रणव ओंकार प्रकट हुआ, और इसी प्रणव से वेद उत्पन्न हुआ। पुनः भगवान के मुखारविंद से अग्नि उत्पन्न हुई, मुखात अग्नि अजायत, मुख से अग्नि उत्पन्न हुई, मुख से ही वेद उत्पन्न हुआ, मुख से ही अग्नि उत्पन्न हुई, मुख से ही ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, मुखात अग्नि अजायत, और ब्राह्मणों से मुखम आसीत, मुख से ही ब्राह्मण प्रकट हुआ,
और मुख से ही गाय प्रकट हुई। इसलिए अग्नि, गौ, ब्राह्मण और वेद, इन चारों का वर्ण एक है। महाभारत की बड़ी प्रसिद्ध कथा है, महर्षि च्यवन तीर्थराज प्रयाग में श्री यमुना जी के गंभीर जल में डूब करके तपस्या कर रहे थे। योग बल से जल में डूब डूब करके तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते 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 हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। किसी को क्या पता कि महात्मा इतनी गहरे में महात्मा बैठे हैं। एक बार मछुआरों ने महाजाल डाला और जाल को जब खींचा तो तमाम बड़ी बड़ी मछलियां तो आई ही, उसी जाल में फंसे हुए महात्मा च्यवन भी बाहर तक आ गए। अब बहुत लंबे समय तक जल में रहने के कारण उनके जटा, दाढ़ी, मूछ, शरीर के रोम सबके ऊपर काई जम गई थी, हरी हरी। पूरे महात्मा हरे भरे हो रहे थे, एकदम हरे काई से। लेकिन ये महान तपस्वी, तेजस्वी कोई ऋषि होंगे, देखकर मछुआरे डर गए। और डर करके मछुआरों ने उस समय प्रतिष्ठानपुर, जिसको झूसी कहा जाता है, वहाँ के राजा नहुष थे। तो राजा नहुष के पास जा कर के मछुआरों ने कहा, महाराज हमसे बड़ी भूल हो गई, हम तो मत्स्यजीवी हैं, हमारा तो धंधा ही यही है, लेकिन आज एक ऋषि उसमें फंस के आ गया है, हम लोग बड़े डर रहे हैं, आप कृपा करके उनको देखिए, पहचानिए कौन महात्मा हैं। आकर के राजा ने प्रणाम किया, पहचान हुई कि ये तो महर्षि च्यवन हैं। महाराज बड़ी भूल हो गई, आपकी तपस्या में विघ्न हुआ, ये हमारे राज्य के मछुआरों ने ये अपराध किया, अब आप आज्ञा करो, हमारे अपराध को क्षमा करो। उन्होंने कहा, इन मछुआरों की क्या गलती है, ये तो अब काम ही यही करते हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने बेचारों ने इतनी मेहनत की और इनको कुछ मिले नहीं, ये भी ठीक नहीं। तो मेरा मूल्य इन मछुआरों को दे दो, जिससे इनका परिश्रम व्यर्थ न जाए, और मैं पुनः यमुना जी में प्रवेश करके भजन करूंगा, और मेरा मूल्य इनको दे दो, हमारा जो उचित मूल्य हो वो दे दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। नहुष ने कहा, हम 100 स्वर्ण मुद्रा इनको देकर आपको खरीदते हैं। इतना सुनते ही महर्षि च्यवन क्रुद्ध हो गए, बोले, अरे तुम कैसे मूर्ख मालूम पड़ते हो, मेरे जैसे तपोधन ऋषि का मूल्य केवल 100 स्वर्ण मुद्रा। बोले, तो महाराज गलती होगी, 1000 स्वर्ण मुद्रा। बोले, इतना भी नहीं। बोले, 10,000, इतना भी नहीं। 1 लाख, इतना भी नहीं। बोले, 1 करोड़, सारे राज्य की संपत्ति। बोले, ये भी मेरा मूल्य नहीं है। अब तो बड़े संकट में पड़े, जब मूल्य ही नहीं तो अब हम कैसे दें, बिना मूल्य दिए ये जाल से मुक्त होंगे नहीं, अब क्या करें। राजा बहुत चिंतित थे। उसी समय एक गोजात नाम के ऋषि आए और उन्होंने कहा, ये ब्राह्मण हैं, ये ऋषि हैं, ब्राह्मण की समता केवल गाय कर सकती है, इसलिए एक सुंदर वेद लक्षणा पयस्विनी सीधी साधी दूध वाली अच्छी गैया इन मछुआरों को इन महर्षि के मूल्य के रूप में दे दो, ये कीमत है महर्षि की। महर्षि मुक्त हो जाएंगे, आप अपराध से मुक्त हो जाएंगे। अब तो प्रसन्न हो गया राजा। राजा ने एक सुंदर सवत्सा गाय सजा धजा करके कहा, महाराज मैं इस गाय के आपका मूल्य गाय के रूप में इनको दे करके और आपको मुक्त करता हूँ। यह सुनकर महर्षि च्यवन बोले, राजन आपने मेरे मूल्य से अधिक मूल्य दे दिया। वस्तुतः गाय की कीमत तो पूरे ब्रह्मांड में कोई लगा ही नहीं सकता, लेकिन अब हम तुमसे परम संतुष्ट हैं। और उस समय महर्षि ने गो महिमा का वर्णन किया। महाभारत में वे श्लोक देखने योग्य हैं।
गो महिमा सुनी मछुआरों ने, तो उन्होंने कहा भैया इतना बड़ा महात्मा कहाँ मिलेगा। तो जो मूल्य के रूप में उनको गाय मिली थी ना, उस गाय का दान उन्होंने महर्षि च्यवन को ही कर दिया। जैसे ही उन्होंने दान किया, एक पवित्रात्मा को दान करते ही वे मछुआरे निष्पाप हो गए, और वे जितनी मछलियां थी उनके सहित वे सब स्वर्ग चले गए, मुक्त हो गए। ऐसी कथा पुराणों में वर्णन है। तो गाय की तुलना ब्राह्मण से हो सकती है। अग्नि और ब्राह्मण देवताओं के लिए हविष्य ग्रहण करते हैं, और अग्नि भी हविष्य ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण भी हविष्य ग्रहण करते हैं। और ये हविष्य कौन देता है? ये हविष्य प्रदान करती है गाय। इसलिए गाय साक्षात वेद रूप है, गाय साक्षात देव रूप है, गाय साक्षात भगवत रूप है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सारे प्रकृति की और संपूर्ण ब्रह्मांड के पोषण के लिए ही हमने गाय की सृष्टि की थी। गाय के 6 अंग पदों क्रमों सहित संपूर्ण वेद गाय के मुख में निवास करते हैं। गाय के सींगों में भगवान शिव निवास करते हैं। ये पद्म पुराण के श्लोकों का भाव हम आपको दे रहे हैं। भगवान विष्णु और शिव ये दोनों संग में विराजमान रहते हैं। उदर में कार्तिकेय जी विराजमान रहते हैं, मस्तक में ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं, ललाट में महादेव जी विराजमान रहते हैं, सींगों के अग्रभाग में इंद्र विराजमान रहते हैं, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती, अपान में संपूर्ण तीर्थ। इसलिए गाय का गोबर और मूत्र अत्यंत पवित्र माना गया, क्योंकि संपूर्ण तीर्थ वहीं निवास करते हैं। अपान में संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं, मूत्र स्थान में गंगा जी निवास करती हैं, रोमकूपों में ऋषि निवास करते हैं, मुख और पृष्ठभाग में यमराज निवास करते हैं, दक्षिण पार्श्व में वरुण निवास करते हैं, वाम पार्श्व में कुबेर निवास करते हैं, और महाबली यक्ष वाम पार्श्व में निवास करते हैं। मुख के भीतर गंधर्व निवास करते हैं, नासिका के अग्रभाग में सर्प निवास करते हैं, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं निवास करती हैं, गोबर में भगवती महालक्ष्मी निवास करती हैं, गोमूत्र में पार्वती निवास करती हैं, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता निवास करते हैं, उनके रंभा शब्द में रम्हाने में प्रजापति निवास करते हैं, और थनों में चारों समुद्र निवास करते हैं। इस प्रकार से पद्म पुराण के पाताल खंड के 30वें अध्याय में महर्षि जाबाली मुनि ने राजा ऋतंभर से गाय के महात्म्य का विस्तृत वर्णन किया है। उस ग्रंथ में वहां आपको देख लेना चाहिए, होमधेनु कपिला कामधेनु की बड़ी भारी प्रशंसा की गई है। महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में भी गो महात्म्य को बहुत विस्तार से कहा गया है। इसलिए इस कामधेनु कलिकासी कह करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गो माता की अपार महिमा का स्मरण कर रहे हैं। रोम शिवलिंग अमित अविनाशी, अमित अविनाशी शिवलिंग, जितने शिवलिंग जो है ना वो क्या है, काशी रूप कामधेनु गाय के प्रत्येक रोम शिवलिंग हैं। इस शिवलिंग को अविनाशी कहा तुलसीदास जी महाराज ने। उसका कारण यह है कि पुराणों के अनुसार शिवलिंग को अविनाशी कहा गया। अलग अलग पुराणों में थोड़ा थोड़ा भेद दे करके कल्प भेद के कारण कथाएं हैं। सारी प्रकृति सारा ब्रह्मांड लीन हो जाता है उसमें, इसलिए लयनाल लिंग मित्याहु, लयन के कारण उसको लिंग कहा गया। सब कुछ विलीन उसमें हो जाता है। और बहुत प्रसिद्ध कथा है कि एक बार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में विवाद हो गया। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, वत्स तुम कैसे हो? इतना सुनते ब्रह्मा जी चिढ़ गए, अरे
हमको बेटा कह दिया, अपने बाप बन गए, कहाँ से आए तुम? हम तुमको कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, मैं ही बड़ा हूँ, देखो इस पद्म से मेरी उत्पत्ति हुई है। भगवान ने कहा तुम बड़े हो छोटे हो हम नहीं कहते, पद्म कहाँ से हुआ? मेरे नाभि कमल से हुआ, इसलिए हम बाप हैं, तुम बेटा हो। भगवान कहते थे हम बड़े, ब्रह्मा जी कहते थे हम बड़े। वो इतना भारी झगड़ा हो गया ब्रह्मा और विष्णु में कि उस झगड़े को शांत करने के लिए तीसरे पक्ष की आवश्यकता थी। जब बहुत जोर का झगड़ा होता है तो बीच बचाव के लिए कोई एक आ जाता है। तो ब्रह्मा और विष्णु के कलह को शांत करने के लिए एक ज्योतिर्लिंग मध्य में प्रकट हो गया। परम प्रकाश रूप अग्निस्तंभ रूप एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। अब उस लिंग के प्रकट होते ही सब लोग कहने लगे, ये दोनों लोग कहने लगे कि ये विलक्षण तत्व हमारे तुम्हारे बीच में कौन है? इतना प्रकाश कि इसके आंखें ठहर नहीं रही हैं, इसका पता लगाओ। तो वाराह रूप धारण करके भगवान, लिंग पुराण के अनुसार वाराह रूप धारण करके भगवान विष्णु जल के भीतर प्रवेश करने लगे। हजारों वर्षों तक प्रवेश करते चले गए, नीचे कोई थाह मिली ही नहीं। हंस पर बैठकर ब्रह्मा जी ऊपर की ओर उड़ते चले गए, उनको भी कोई थाह नहीं मिली कि कहाँ तक हैं, आदि अंत निश्चय नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी ने थोड़ा झूठ बोला, एक पुष्प को अपनी गवाही बना दिया और कहा कि हमने इसका मूल देख लिया, पर विष्णु भगवान ने कहा कि हमने मूल नहीं देख पाया। उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से कि तुमने हमारी पूजा को मिटने का प्रयास किया है, इसलिए तुम्हारी पूजा भी संसार में नहीं होगी। इस इतिहास को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, शिव पूजा मैटी चतुरानन, जगत पूज्य नहीं तेहि के कारण। सबकी पूजा होती है पर उनकी पूजा अलग अलग मंदिर, केवल पुष्कर जी में मंदिर है, बाकी अलग अलग उनका कहीं कोई मंदिर नहीं है। ये सब कथा है। तो इसलिए वो काशी के संबंध में लिखा हुआ है महाराज जी, काश्याम विधातु ममरी रप दिव्य भूमौ, सतीर्थ लिंग गणनार चरतो न शक्या, याने ही गुप्त वृतानि पुरातनानि, सिद्ध्यान योग्यत करक प्रणमामि तेभ्य। काशी महात्म्य में लिखा हुआ है कि काशी में इतने शिवलिंग हैं कि अर्चन तो गणना न शक्या। कोई कहे कि हम सब शिवलिंगों का अर्चन कर लेंगे तो अर्चन की बात तो बहुत दूर की है, उनकी गिनती कर पाना भी संभव नहीं है। इसलिए महापुरुष लोग तो कहते हैं काशी की रज का प्रत्येक कण शिवलिंग है, हर रज कण में शिव जी विराजमान है। ऐसी अद्भुत काशी है। भगवान शिव के दो स्वरूप हैं, एक सकल और एक निष्कल। सकल माने सगुण साकार सर्वांग सुंदर स्वरूप, और निष्कल माने जिसमें कोई हाथ पैर आदि की, मुख आदि की आकृति नहीं है, उसको निष्कल कहा जाता है। और एक बात सुने, लिंग सबका होता है। हाँ, लिंग माने क्या होता है? लिंग माने होता है प्रतीक, लिंग माने होता है लक्षण, लिंग माने होता है चिन्ह, चिन्ह माने प्रतीक। तो ये जो है लिंग सभी देवताओं के हैं। जैसे शास्त्रीय सिद्धांत हम प्रस्तुत कर रहे हैं, भगवान रामकृष्ण नारायण की भी लिंग पूजा है। क्या बोले? इनका सकल स्वरूप तो मंदिर में विराजमान स्वरूप हैं, और जो शालिग्राम जी है ना वो निष्कल स्वरूप हैं, उसको लिंग कहा जाता, विष्णु लिंग कहा जाता है। इसलिए भगवान की स्थापना के साथ वहाँ शालिग्राम जी विराजमान होना जरूरी है। धर्मशास्त्र की दृष्टि से श्री विग्रह विराजमान हो और शालिग्राम जी विराजमान न हो तो धर्मशास्त्र की दृष्टि से वो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और श्री विग्रह भले ही न हो, केवल शालिग्राम जी विराजमान हो तो सेवा पूर्ण मानी जाएगी।
पर विग्रह जहाँ होगा वहाँ लिंग आवश्यक है। किसी रूप में मांग लो, ठाकुर जी साक्षात विराजे हैं और गिरिराज जी की शिला, ये उनका लिंग है। निष्कल स्वरूप, दो स्वरूप, एक सकल स्वरूप और एक निष्कल स्वरूप। तो निष्कल स्वरूप गिरिराज जी, शालिग्राम शिला, ये निष्कल स्वरूप हैं। और सकल माने जिनमें संपूर्ण श्रीअंग है वो सकल हैं। और ये सकल निष्कल दो नहीं है, एक ही है। और हमारे श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा रमण लाल जी इसका प्रमाण है। निष्कल स्वरूप ही थे राधा रमण लाल जी, शालिग्राम शिला। और श्री गोपाल भट्ट जी के ऊपर अनुग्रह करने के लिए शालिग्राम शिला से ही अति मनोहर श्री मदन मोहन, श्री राधा रमण लाल जी प्रकट हो गए। बड़े अद्भुत ठाकुर हैं। इस बार तो वृंदावन में रहते हुए भी वैशाख पूर्णिमा जो उनकी प्राकट्य तिथि है उस पर दर्शन नहीं हो पाया। मन में बड़ी पीड़ा भी रही, खूब बार बार स्मरण रहा। प्रतिवर्ष मलुक पीठ की गौशाला से दूध दही आदि भी अभिषेक के लिए जाता था, लेकिन इस बार तो पुलिस लगी थी। गुसाइयों में भी सब गुसाइयों का नहीं, एक परिवार से एक व्यक्ति, इस तरह से बहुत सीमित लोग ही उनके प्राकट्य अभिषेक में थे। तो फिर जैसी व्यवस्था उसके अनुरूप यहीं से उनको प्रणाम किया गया। तो सकल निष्कल, पहले निष्कल शालिग्राम रूप में थे राधा रमण लाल जी, अब सकल रूप में हो गए, श्री स्वरूप में हो गए। अयोध्या जी में भी ऐसे ही शालिग्राम जी से प्रकट एक रघुनाथ जी हैं, अयोध्या जी में भी तपसी जी की छावनी में। वो मूल महापुरुष जो थे वो रघुनाथ जी के बाल रूप के उपासक थे और उनके पास शालिग्राम जी की ही सेवा थी। एक दिन उनके मन में आया कि शालिग्राम जी हैं तो सही हमारे ठाकुर, पर इनमें छोटे से चरण होते, हाथ होते, मुखारबिंद होता तो क्या बढ़िया होता, खूब लाड़ लड़ाते। ऐसा कुछ मन में आया तो कहा शालिग्राम जी ने कि बाबा दुखी मत हो, हम आपके लाला बन जाते हैं। तुरंत छोटे से लाल जी बन, इतने छोटे से, बड़े प्यारे लाल जी। दर्शन किए कभी? नहीं किए, दर्शन किए। बड़े प्यारे ठाकुर, इतने छोटे से रघुनाथ जी। और वहाँ के जो महाराज जी हैं ना, वहाँ ठाकुर जी का दर्शन तो सबका होता, वो जो है उनका दर्शन नहीं होता है मंदिर में। क्यों? उनका दर्शन कुछ भेंट चढ़ाओ और भेंट चढ़ाने में भी बढ़िया भोग लगाओ, बढ़िया पेड़ा, बढ़िया बर्फी, बढ़िया सुंदर कुछ मिठाई सुंदर बना के लाओ और कुछ पुष्प माला और कुछ भेंट अर्पित करो। तो महंत जी कह रहे थे भाई बालक हैं, उनको जब तक कुछ खिलाओगे पिलाओगे नहीं तब तक दर्शन क्यों देंगे, हैं? इसलिए ठाकुर जी को वहाँ भोग लगवाओ तो दर्शन देते, नहीं तो दर्शन नहीं देते हैं। ऐसे सुंदर ठाकुर जी हैं। तो इसी प्रकार से भगवान शिव के दो स्वरूप हैं, एक विग्रह स्वरूप और एक उनका निष्कल स्वरूप। जो निष्कल स्वरूप है उसी को शिवलिंग कहा गया। अपने यहाँ मलुकेश्वर महादेव में दोनों स्वरूप विराजमान हैं, सकल और निष्कल। सकल पीछे शिव पार्वती विराजमान हैं और सामने उनका निष्कल स्वरूप विराजमान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो लिंग को अविनाशी कहा गया और भगवान शिव अविनाशी हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, इसलिए महाराज जी लिखा हुआ है लिंगानाम चक्रमम बक्षे, शिव पुराण में लिखा है लिंगानाम चक्रमम बक्षे यथावत् शृणुते द्विजा तदेव लिंगम प्रथमम प्रणवम सर्वकामिकम। सर्वप्रथम सूक्ष्म लिंग प्रणव है, ओंकार भी लिंग ही है। सूक्ष्म प्रणव स्वरूपम ही सूक्ष्म रूपम तु निष्कलम, स्थूल लिंगम ही सकलम तत्पंचाक्षर मुच्यते। तयोः प्रजा तपः प्रोक्तो साक्षान् मोक्ष प्रदे उभे। पुरुष प्रकृति भूतानि लिंगानि सुबहूनि च तानि विस्तरतो वक्तम शिवो वेत्ति चापरः। बड़ी सुंदर महिमा है। मूल प्रकृति आद्या प्रकृति ही उस लिंग का पीठ है, प्रकृति उसका आधार पीठ है। इसलिए भगवती जगदम्बा पार्वती का स्वरूप उसकी जो जलहरी है
उसको पार्वती का स्वरूप माना गया है और वो भगवान शिव का स्वरूप माना गया, माने वो भी युगल सरकार हैं, उसमें भी युगल सरकार हैं। हाँ, शालिग्राम जी में भी युगल सरकार होते हैं। शालिग्राम और गोमती चक्र उनके साथ श्री जी के स्वरूप में माने जाते हैं। इसलिए शालिग्राम शिला यत्र द्वारावती शिला उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र संशया, वहाँ भी दो स्वरूप हैं, शालिग्राम और गोमती चक्र। और यहाँ भी दो स्वरूप हैं, एक शिवलिंग और एक उसकी जलहरी, उसकी पीठ। इस प्रकार से ये परम पुरुष और परम प्रकृति का प्रतीक ये दोनों हैं। लिंग शब्द की व्युत्पत्ति लिखी है लियते यस्मिन् निति लिंगम, सब कुछ जिसमें विलीन हो जाता है इसलिए उनको लिंग कहा जाता है। और महाराज जी स्वयं गीता जी में भगवान ने कहा है मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मैं अपनी ही योनि में और अपने स्वरूप को स्थापित करके उसको उसमें गर्भ की स्थापना करता हूँ, उसी से पूरे ब्रह्मांड का जन्म होता है। अर्थात भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं कि मैं प्रकृति और पुरुष के संयोग से इस पूरे विराट की रचना करता हूँ। ऐसा संकेत स्वयं भगवान दे रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जैसे अनंत शिवलिंग हैं, ऐसे ही काशी के अनंत तीर्थ हैं, अनंत शिव स्वरूप हैं। वो सब काशी रूप कामधेनु गाय के सब शिवलिंग ही हैं। और आप गीता प्रेस से प्रकाशित शिवांक देखना, जिसमें आप कई लेख ऐसे हैं जिनमें विश्व के कई देशों में शिव पूजा होती रही है। वर्तमान समय में अब वो विलुप्त हो रहे हैं। चीन, ग्रीस, रोम, मिस्र, यूनान, इटली, सुमात्रा, जावा आदि अनेक देशों के नाम उसमें आए हैं कि इनमें शिवलिंगों की पूजा किसी काल में होती रही और आज भी किसी न किसी रूप में शिवलिंग वहाँ मौजूद है। बाइबल में भी शिवलिंग की पूजा का संकेत है। उनके यहाँ भी कोई एक शब्द है, वहाँ की पूजा वहाँ भी है। और मक्का में तो मक्केश्वर शिवलिंग ही हैं, वहाँ शिला है। एक मुसलमान से हमने पूछा था, उसने बताया था हमको। हमने कहा वहाँ आप लोग जाते तो क्या देखते हैं? बोले महाराज एक शिला है, उसको हम लोग चूमते हैं। और चूमने से क्या हो गया? बोले महाराज वो शिला पूरी काली होती चली जा रही है, थोड़ा थोड़ा एक हिस्सा सफ़ेद बचा है, वो भी पूरा पूरा जब काला हो जाएगा, कहते सबके पाप वहाँ चले जाते हैं। वो अपनी भाषा में कुछ बोल रहा था, उस सबके दोष पाप उसमें चले जाते हैं। और फिर जब पूरा वो दाग भी ख़त्म हो जाएगा तो इस पूरी दुनिया का फिना फिल्ला हो जाएगा। फिना फिल्ला क्या होता है? बोले प्रलय हो जाएगा। आप लोग जिसको प्रलय कहते वो हो जाएगा। तो उनके यहाँ भी ऐसा है, वो भी जाकर के किसी न किसी रूप में लिंगार्चन ही करते हैं, भले ही मानो चाहे न मानो। यूनान में वृषमूर्ति आज भी है। चीन में हिंग ही फुद नाम का स्थान है, जहाँ एक शिला ही है और उसका चीनी लोग भी पूजन करते हैं, वो भी शिवलिंग ही है। तिब्बत में भी शिवलिंग की पूजा प्रचलित है। और महाराज जी स्वयं हम बोध गया में देख करके आए हैं, जहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान हुआ है, वहाँ ठीक बुद्ध भगवान के सामने शिवलिंग विराजमान है। और लोग कहते हैं इसी शिवलिंग का दर्शन करते करते उनको बोध हुआ। हम स्वयं अपनी आंखों से देख के आए। तो मूल में, प्रत्येक धर्म के मूल में कहीं न कहीं ये पूजा है। अब धीरे धीरे वो करते तो हैं लेकिन उसको वो नकारते हैं और हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। पुरानी जो अपनी गुफाएं हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं,
उनमें भी त्रिमूर्ति लिंग, एलोरा की गुफाओं में चतुर्मूर्ति, मथुरा के ध्वंसावशेष में भी पंचमूर्ति निकली, उदयपुर में एक लिंग जी विराजमान है ही, और महाराज वहाँ तुंगनाथ महादेव कहाँ, खजुराहो में बड़ा विशाल शिवलिंग है जिनको तुंगनाथ कहा जाता है। तो सर्वत्र प्राचीन से प्राचीन कलाओं में शिवलिंग दिखाई पड़ता है। तो यह अनंत शिवलिंग जो है वही इस कामधेनु काशी रूप गाय के शिवलिंग हैं। और बच्छ वेद विश्वासी, मर्यादा अंतर ऐन ऐन भल थन फल बच्छ वेद विश्वासी। काशी की अंतर्गृही जो है वो उसका ऐन है, और चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों उसके थन हैं। और बछड़ा कौन है, बोले वेद विश्वासी। वेद विश्वासी बछड़ा है। अब देखो, गाय से आप दूध लेना चाहते हैं तो उसमें बछड़े की बड़ी उपयोगिता है। बछड़ा नहीं खोलोगे जब तक, बछड़ा गाय के थन में मुंह जब तक नहीं लगाएगा तब तक गाय पिन्हाएगी नहीं, और तब तक जब तक गाय पिन्हाएगी नहीं तब तक आपको दूध नहीं मिलेगा। उसके बिना तो गाय लात मारने लग जाएगी, हाथ पांव तोड़ देगी, विग्रह खंडित ही कर देगी। सुखपूर्वक दूध तब देगी जब बछड़ा खोल दिया जाएगा। बछड़ा दूध पिएगा और जब थोड़ा मुंह लगाएगा, गाय पिन्हा जाएगी तो सुंदर दूध आपको गाय का मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। गोस्वामी, हम पहले निवेदन कर चुके हैं कि गाय और काशी इन दोनों को एक रूप मान करके तुलसीदास जी इस पद में वर्णन कर रहे हैं। तो अब देखो, गाय के अर्थ में, पिताजी गाय के अर्थ में इसका अर्थ है कि गाय की महिमा जो वेदादि शास्त्रों में कही गई है, गाय की महिमा जो वेदादि शास्त्रों में कही गई है, उस पर अक्षरशः ज्यों का त्यों विश्वास करने वाला व्यक्ति ही सही अर्थ में गाय का बछड़ा है। और ऐसा गाय का बछड़ा जब गो माता में अपना वात्सल्य में मुंह लगाएगा तो गाय का वात्सल्य रूप दुग्ध तो मिलेगा ही, गाय की संपूर्ण महिमा का प्रकाश उसके अंतःकरण में हो जाएगा। ये गाय के अर्थ में हो गया। और काशी के अर्थ में, काशी में कोई निवास करता है, काशी में कोई निवास करता है, और काशी का जो महात्म, फिर से ध्यान से सुने, काशी में निवास करता है, काशी में पैदा हुआ है, पर वेदादि शास्त्रों में काशी का जो महात्म्य कहा गया है उस पर उसे विश्वास नहीं है, तो काशी भी उसको फल नहीं देगी। इसलिए भैया विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवही न राम, राम कृपा बिन सपनिहूँ जीवन लह विश्राम, राम कृपा बिन सपनिहूँ जीवन लह विश्राम। बहुत सुंदर सुंदर भाव हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। तो काशी के महात्म्य में जिसका विश्वास है वो बछड़ा है, और जैसे बछड़े के लिए गाय पिन्हा जाती है ऐसी काशी द्रवित होकर उसके भीतर अपने स्वरूप का प्रकाश कर देगी। हम लोग वृंदावन में निवास करते हैं तो हमारे लिए ब्रजभूमि ही कामधेनु गाय है, और इस ब्रजभूमि का महात्म्य जो शास्त्रों में है, वृंदावन महिमामृत आदि में अथवा पुराणों में, उनमें पूर्ण विश्वास करना यही बछड़ा बनना है। और ऐसे विश्वासी बछड़ा बन करके जब हम ब्रजभूमि रूपी गाय का सेवन करेंगे तो ब्रजभूमि अपने संपूर्ण तत्व का प्रकाश हमारे भीतर कर देगी। हम बछड़ा बनकर सेवन नहीं करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। और क्या है? गल कंबल वरुणा विभाति जनु लूम लसती सरितासी। गल कंबल वरुणा, इस काशी रूपी कामधेनु की जो गल कंबल है ये वरुणा नदी है। वरुणा और असी, उसके बीच का जो भाग है उसको वाराणसी कहा जाता है। तो जैसे गल कंबल ऐसी लटकती हुई झालर जैसी होती है, कल हमने एक बात कही थी कि यदि इस पद के अनुसार काशी का मानचित्र बनाया जाए तो इस मानचित्र के स्थान पर गाय खड़ी दिखाई पड़ेगी आपको। ये इतना बढ़िया वर्णन है तुलसीदास जी महाराज का। गल कंबल लंबी लंबी होती है, लटकती हुई झालर होती है। ऐसे ही वरुणा नदी पूर्व दिशा में ऐसे स्थान पर काशी में विद्यमान है, लगता है गाय की गल कंबल हिल रही है। और लूम लसत सरितासी, पतली लंबी पूछ, लटकती हुई झूलती हुई पूछ, वो क्या है? बोले असी। असी नाम की नदी वो उसकी पूंछ है जो पश्चिम की ओर होती है, और ये असी नदी पश्चिम की ओर ही है, परम पवित्र मानी जाती है। और इसमें रमा भगवती का निवास है, इसलिए पूंछ पकड़ करके ही गोदान किया जाता है। असी नदी पश्चिम दिशा में लंबी चली गई है। तो गल कंबल और लूम दोनों चरणों से बाहर होती हैं। ऐसे ही वरुणा और असी नदियाँ काशी की सीमा से बाहर तक भी गई हैं, इसलिए इनको जैसे पूंछ और बाहर भी होती हैं, इस प्रकार से उनको बाहर तक कहा गया है। वरुणा असी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज गल कंबल वरुणा विभाति जन लूम लसित सरितासी, इस तीसरे पद्य तक ही हम अर्थ कह पाए, और अब इसके आगे की चर्चा भगवत कृपा से कल करेंगे। आज हमें 7:30 बजे ही पूरा करना है, तो इसलिए आज 7:30 बजे हम पूर्ण करते हैं। कल से विलंब नहीं होगा, कल से ठीक समय से बैठने का प्रयास करेंगे और ठीक समय से पूर्ण करने का भी प्रयास करेंगे। आज यहीं अपनी वाणी को विराम। क्या कहें, कहते समय इतने भाव आते हैं। अब